बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। एक तो ये हेल्दी है, दूसरा ये कम टाइम में और कम बजट में बन जाता है। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए थोड़ा सा आटा और 2 आलू उबले हुए। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के नाम के साथ रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। सबसे पहले मैंने 2 आलू लिए, उनका छिलका उतार कर उनको उबाल लिया और बाद में इनको मैश कर लिया। चाहे तो ग्लास से मैश कर लें, चाहे तो छुरी कांटे की मदद से, चाहे तो आप कटोरी लेकर उससे पीस सकते हैं आलूओं को। फिर इसमें डालेंगे हम कुटा हुआ धनिया 1 चाय का छोटा चम्मच, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे तो मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी आलू की जो स्टफिंग है वो तैयार हो चुकी है। नाश्ते के लिए आप चाहें तो आलूओं को रात को उबाल लें और सुबह फटाफट से नाश्ता तैयार कर लें। अब हम यहाँ पर घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए आधा कप आटा, गेहूं का आटा। तो इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल नहीं है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, और कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं है तो आप उनको भी स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है, आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं आपको हेल्दी तरीके से ये नाश्ता बनाना सिखा रही हूँ। घर में मौजूद चीज़ों के साथ चटपटा सा टेस्टी सा नाश्ता बच्चों को लंच बॉक्स में दें, घर में चाय के साथ एंजॉय करें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो पतला सा घोल तैयार करना है, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें इसकी। तो घोल भी तैयार हो चुका है, आलू की स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर रात को आटा गूंद लिया था और सुबह देखिए ये आटा जो है मैंने थोड़ा सा आटा लिया है, तकरीबन ये हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा पेड़ा लेंगे हम और उसका हम ऐसे पेड़ा सा तैयार कर लेंगे बड़ा सारा, और इसको हम खुशके में लपेट कर इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। ज़्यादा भी पतला नहीं करना आपने, इसको थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाश्ता अगर चटपटा सा टेस्टी लग रहा हो तो इस नाश्ते को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए रोटी को मैंने बड़ा सा बेल लिया है और बाद में एक गिलास लिया है। आप चाहें तो कोई भी टिफ़िन का जो कटर होता है, कुकी कटर होता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो जो आटा बच गया ना किनारे जो देखें आप यहाँ पर, तो इनको हम दोबारा से बेल लेंगे और इसके भी हम गिलास से पीस कर लेंगे। तो आलू की स्टफिंग लेंगे हम यहाँ पर एक बड़ा चम्मच और इसको हम ऐसे फैलाते जाएंगे। तो इतना टेस्टी, इतना मज़ेदार हेल्दी नाश्ता है और कम टाइम में कम बजट में तैयार हो जाता है। इस रात को आप आटा गूंद के रख सकते हैं फ्रिज में और आलू बॉईल करके रख सकते हैं। सुबह के वक्त आप फटाफट से झटपट से नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखें सारी मैंने स्टफिंग जो है वो जो रोटी हमने बेली थी उसके ऊपर लगा दी है, और बाद में हम क्या करेंगे, इस रोटी को हम ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, ऐसे हम इसके ऊपर रख देंगे और बंद कर देंगे। तो इसी तरह हम ये सारे जो नाश्ते के पीसेस हैं वो तैयार कर लेंगे, और जो घोल हमने तैयार किया था ना उसमें एक एक करके डुबोते जाएंगे। और मीडियम फ्लेम पर हमने यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया है, और मीडियम ऑयल जो गर्म किया है हम उसमें डालकर इनको अलट पलट कर फ्राई करते जाएंगे। तो एक साइड को फ्राई होने में 4 मिनट लगते हैं, तो दूसरी साइड को भी हम 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो देखा ना आपने कि कितना कम टाइम लगता है और कम पैसों में आपका ढेर सारा नाश्ता तैयार हो जाएगा। पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह आपसे खुश हो जाएगी। तो हरे धनिए और तिल की मदद से इनके ऊपर अच्छी सी जो लुक है वो आ जाएगी। मेहमानों के सामने भी आप इसको पेश कर सकते हैं। तो घर में अगर कुछ मौजूद ना हो तो आप ये स्नैक्स मेहमानों को शाम की चाय के साथ दे सकते हैं। एक तो ये हेल्दी भी है और तबीयत भी ख़राब नहीं होती। एक तो ये कि इसमें ऑयल भी कम यूज़ होता है। आप चाहे तो इनको शैलो फ्राई कर सकते हैं, चाहे तो डीप फ्राई। तो यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे स्नैक्स हमने तैयार कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेस्टी से क्रंची से स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी, नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस रेसिपी को मेरे कहने पर एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो इसी के साथ अब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।